जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहे। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यार से चैनल पर आपका प्यारा सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप बड़े मंदिर नहीं जा पाते ना, तो गुरु जी खुद आपके घर आ जाते हैं। हाँ जी, ये 100% सही रियलिटी है। आपके अंदर भाव होता है, तड़फ होती है ना जब, कि गुरु जी हमें बड़े मंदिर नहीं बुला रहे, बड़े मंदिर नहीं बुला रहे, तो कोई ना कोई कारण होता है जो गुरु जी नहीं बुला रहे होते हैं। फिर गुरु जी कहते हैं कि तैन आन दी लोड़ नहीं है कि मैं खुद ही तेरे कोल आ जाऊँगा, और गुरु जी आ भी जाते हैं। कुछ ऐसे ही बहुत ही ब्यूटीफुल सा सत्संग है, भाव भरा सत्संग है ये आंटी जी का। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत प्यारी और लाडली बिटिया हैं, अशोक विहार दिल्ली से अंजलि आंटी जी। हाँ जी, अंजलि आंटी जी ने ये सत्संग शेयर किया है। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी की आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यार से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। आज शरद पूर्णिमा है और मैं शरद पूर्णिमा का एक सत्संग जो मेरे साथ हुआ मैं करना चाहती हूँ। और वैसे तो हमेशा गुरु जी के साथ, हर संगत के साथ सत्संग होते हैं। गुरु जी से जुड़ना ही एक सत्संग है और सबसे बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी की, जो हर किसी को मिलती है, हर संगत को मिलती है। और आज मुझे भी मिली शरद पूर्णिमा वाले दिन। मैं सत्संग शुरू करती हूँ अपना। आज दोपहर को मुझे बहुत मैसेज आए व्हाट्सएप पे, सबको ही आए। आज तो शरद पूर्णिमा है तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ग्रुप्स में भी, वैसे भी। तो मुझे जब शरद पूर्णिमा का मैसेज आया तो पहले जैसे कहते हैं ना, जब गुरुजी ने जो बात माइंड में गुरुजी ने लानी हो तो वो तब लाते हैं जब वो टाइम होता है। तो जैसे ही मैसेज आया तो मैंने कहा आज शरद पूर्णिमा है और सुबह तो पता ही था मुझे कि शरद पूर्णिमा है। तो एकदम से मुझे ना लंगर का ध्यान आया कि मैं बड़े मंदिर जाती हूँ और लंगर करके आती हूँ, आज शरद पूर्णिमा है। तो मैं एकदम से खड़ी हो गई और मैंने अपनी मम्मा से ना पैसे मांगे। मैंने कहा मम्मा मुझे पैसे दो, मुझे बड़े मंदिर जाना है। तो मम्मा ने बोला कि मेरे पास 2000 हैं, अगर आप खुले करा लो तो मुझे दे दो बाकी पैसे और बाकी आप रख लो। तो मैं ना शॉप पर जाने लगी खुले कराने के लिए। तो जैसे ही मैं जा रही थी तो गुरुजी बोलते हैं कि की करना है बड़ा मंदिर आके तू। तो मैंने कहा क्या करना है। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसे कहते हैं। तो जब मैं शॉप पर गई तो शॉप बंद थी, देखो शॉप भी बंद थी। और जैसे कहते हैं ना बड़े मंदिर का बुलावा नहीं कहीं और का बुलावा हो। तो तो शॉप भी बंद थी। तो जैसे ही मैं गई हूँ शॉप पर, शॉप बंद थी तो मैं वापस आ गई। तो मैं जैसे ही वापस आई तो एक मोनिका आंटी हैं जो गांधी विहार रहती हैं। और तो मैं उनका फ़ोन आया कि आंटी ये हरिहर अपार्टमेंट कहाँ पर है, हमें ना सत्संग पे आना, सत्संग है अशोक विहार फेज़ 2 में। तो मैं फेज़ 3 में रहती हूँ। और मैंने कहा अच्छा सत्संग है, तो मैंने कहा हरिहर अपार्टमेंट में, कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा आंटी शायद सुंदरलाल जैन हॉस्पिटल के पास ही होगा। तो मेरे को कहती हैं आंटी एकदम जैसे गुरुजी का बुलावा देखो, मुझे वहाँ से मना हो गया कि बड़े मंदिर नहीं आना। तो और गुरुजी यहाँ आ रहे हैं और अशोक विहार। तो गुरुजी ने मेरे को उन आंटी के मुंह से निकलवाया कि आंटी आप भी आ जाओ ना सत्संग पे, आप भी आ जाओ। तो मैंने कहा अच्छा मैं देखती हूँ, मैं आती हूँ। और आप मानोगे नहीं संगत जी,
मुझे कम से कम 4 से 5 महीने हो गए हैं, शायद उससे ऊपर हो गए हैं, मैं सत्संग पे नहीं गई। और आज मन में जब लंगर खाने का आया तो गुरुजी ने देखो कैसे रहमत बरसाई कि गुरुजी मेरे को बताना चाह रहे हैं कि तू बड़े मंदिर क्या करने जा रही है, मैं तो यहीं आ रहा हूँ तेरे पास। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं जब सत्संग में गई हूँ संगत जी, आप मानोगे नहीं, अशोक विहार फेज़ 2 में सत्संग में जब मैं गई हूँ तो जब लंगर आया तो वो बड़े मंदिर में जैसे थाली में देते हैं वैसे ही लंगर मुझे परोसा गया थाली में ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुजी का, हर घड़ी शुक्राना गुरुजी का। आज शरद पूर्णिमा वाले दिन गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस करा और कम से कम 5 से 6 महीने हो गए और मैं गई नहीं बिल्कुल भी। और गुरुजी ने बुलाया नहीं और मैं गई भी नहीं क्योंकि मेरी मम्मा बेड पे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपने सत्संग पे बुलाया और मेरी मम्मा को भी जल्दी ठीक करो गुरुजी, उनको जल्दी ठीक करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का, बहुत शुक्राना। कहते हैं ना जब सत्संग का बुलावा आता है, सत्संग मतलब होता है सत्य का संग, और जब सत्संग का बुलावा आए तो गुरुजी कर्म काटते हैं। शायद आज मेरे कर्मों को भी गुरुजी ने काट दिया सत्संग पे बुला के। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। मैं एक सत्संग और शेयर करूँगी, ये बहुत प्यारा सत्संग है, मेरी मॉम का सत्संग है। एक बार मेरी मम्मी ना किसी से बात कर रही थी तो उनसे बात करते करते कहती हैं कि मुझे एक सिंगल कंबल चाहिए, मुझे सिंगल कंबल चाहिए, तो ऐसे बोलने लग गई। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं और मेरे पापा ना थोड़ा गुस्सा हो गए कि भाई इतने सारे कंबल पड़े हैं यहाँ पे, तो सिंगल इतने सारे कंबल पड़े हैं तो आपको क्यों चाहिए कंबल, इतने तो सारे कंबल हैं। तो हम ऐसे बोलने लग गए थोड़ा, मतलब पापा थोड़ा गुस्सा हो के बोलने लगे, मैं भी गुस्सा हो के बोलने लग गई कि भाई हम इतने सारे कंबल हैं, क्या करने हैं कंबल। तो आप मानोगे नहीं, उस दिन मुझे कॉल आया दोपहर को, तो कहते हैं ना कि गुरुजी तो मन की सुन लेते हैं सबकी, और कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन वो तो अपने भगत की सुन लेते हैं। उनके लिए तो सारे ही भगत हैं, सारे ही संगत हैं। तो दर्शन आंटी नाम है गुरुजी की आंटी का। और तो फिर ना ऐसे बात हुई तो मेरे को किसी का फ़ोन आया कि मुखर्जी नगर में सत्संग है। तो मैं उनको जानती हूँ, सविता आंटी हैं वो, तो उनका फ़ोन आया तो कहते हैं आना ज़रूर आंटी, आपको आना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं आऊँगी। तो मैं वहाँ चली गई और जब मैं वहाँ पे गई तो सविता आंटी रिश्ते में मेरी जेठानी लगती हैं। तो जब मैं वहाँ गई ना तो आप मानोगे नहीं, जब सत्संग ख़त्म हुआ तो वो आंटी मुझे कहती हैं कि रुको आप ऐसे खाली हाथ मत जाओ। तो मैंने कहा नहीं नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती नहीं नहीं आप रुको, ऐसे खाली हाथ मत जाओ। तो आप मानोगे नहीं, उन्होंने सिंगल कंबल ही दिया। गुरुजी ने उनकी इतनी सुनी, उनको सत्संग से सिंगल कंबल मिला मम्मी को, और वो मेरे को दिया उन्होंने कि सिंगल कंबल ले जाओ, गुरुजी ने मुझे कहा है आपकी मम्मी के लिए। शुक्राना मालिक का, बहुत शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर घड़ी शुक्राना मेरे मालिक, बहुत शुक्राना। और मम्मी जब मैं घर आई कंबल लेके तो मम्मी इतनी खुश हुई, मम्मी की आंखों में आंसू नहीं रुके कि गुरुजी ने मेरे लिए कंबल भेजा। और मम्मी इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, और हमें घूर के देखने लग गई तो मैंने कहा मम्मी देखो कि गुरुजी कितनी सुनते हैं और मन की बात सुनते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग में और शेयर करूँगी। एक बार ना हम ऐसे घर में बैठे थे तो खुशी आंटी बोलती है कि मैं तो कोरिया जाऊंगी, मैं तो कोरिया जाऊंगी। तो हम सारे ना मजाक उड़ाने लगे, मेरे और पापा मैं, कि हाँ हाँ कोरिया जाएगी। और गुरुजी की यहाँ पे गद्दी है और गुरुजी स्थापित है यहाँ पर अशोक विहार फेज़ 3 में 59B ग्राउंड फ्लोर। और गुरुजी का दरबार है। 2018 में गुरुजी आए और रात को 1:30 बजे अपने आप ही कुर्सी बेल्ट हो गई और गुरुजी ने अगले दिन मुझे बोला कि गद्दी लगाओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ना खुशी आंटी बैठ के बोलती हैं गुरुजी के पास, मैं तो कोरिया जाऊंगी, मैं तो कोरिया जाऊंगी। तो हम ना उस दिन बड़ा मजाक उड़ाने लग गए खुशी आंटी का।
तो इतना ब्यूटीफुल सत्संग है ये। उसके बाद उसी दिन शक्ति नगर के वेंकट हॉल में सत्संग था गुरु जी का। तो होली वाला दिन था। तो मैं और खुशी आंटी हम सत्संग सुनने चले गए। तो खुशी आंटी को ना गुरुजी ने आगे बिठा दिया और मुझे पीछे जगह मिल गई बैठने की। तो मैं जैसे ही बैठी तो गुरुजी बड़ा हंस रहे थे। ब्लैक चोले का स्वरूप लगा था सामने। तो गुरुजी हंसी जाए। मैं कहूँ आज गुरुजी तो बड़ा हंस रहे हैं। तो मैंने मन में ऐसे बोला, मैंने कहा गुरुजी मुझे पीछे को बिठा दिया और खुशी को आगे जगह मिल गई, मुझे पीछे मिल गई। तो गुरुजी कहते हैं कि कोरिया वाले आगे बैठेंगे और दिल्ली वाले पीछे बैठेंगे। तो गुरुजी ने इतना हंसे उस दिन। तो गुरुजी ने हमें हमसे इतनी बातें करी सत्संग में ही हमें इतने जवाब दिए, इतने हंसी जाए और बहुत ही हंसते रहे। और जब हम वापस गए तो हमको एक ऑटो वाले अंकल मिले और वो काफ़ी ओल्ड थे। और उन्होंने रास्ते में से समोसे लिए। और जब उन्होंने समोसे लिए रास्ते में से, कहते मैं रोक के समोसे ले लूं। मैंने कहा हाँ जी अंकल ले लो। और वो गुरुजी ही थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। सबका भला करना गुरुजी, सरबत का भला करना गुरुजी। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी।